हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि 36 का संबंध 12 लिखा है तो उसी प्रकार से 72 का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा करें 3, उसके बाद 9, उसके बाद 4, 16, 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 17 प्रश्न है, इसीलिए अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 161 है। जिसने पार्ट 160 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, दरोगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही किए आज। प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी कि 36 का संबंध यदि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 72, 36 का संबंध 12, तो उसी प्रकार से 72 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से इसको बना के बताइए कि कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले क्या दिया गया दोस्तों हम लोगों का 36, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग 36 लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोगों का दिया गया 12, उसके बाद दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह और यहां पर लिखा है 72 और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या दोस्तों, इस प्रश्न का आप आंसर कैसे करेंगे। ये देखिए यहां पर उसने क्या किया है कि 12 से यदि 36 पे इधर गया है तो गुना क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 करना होगा 12 में, क्योंकि 12 तिया क्या होता है 36। तो उसी प्रकार से ऐसा संख्या में गुना करने के बाद यानी कि गुना 3 करेंगे जो सर हम लोगों का 72 हो जाए, वहां पर क्या रखना होगा। तो देखिए अगर 20 रखेंगे 20 या 60 होता है, लेकिन 24 जैसे ही रख देंगे इस जगह सर क्या रख देंगे 24, तो हम लोगों का 24 तिया क्या होता है दोस्तों 72 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घुमा कर दिया गया था, यानी कि इस तरीके से लिखा था कि 36 का संबंध 12 कैसे लिखा है, तो 12 में 3 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार करा 72 कैसे आएगा, तो 24 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको ट्राई करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन देखिए इस श्रृंखला यानी सीरीज दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों 3, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 4, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 16, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 5 और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं उसने क्या किया है और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। कि 3 से क्या किया है दोस्तों 9 गया, तो उसने क्या किया, ये देखिए कि 3 का क्या कर दिया, यहां से यदि यहां पर जाएंगे दोस्तों तो यानी कि उसने क्या किया है 3 का ही क्या कर दिया है दोस्तों स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 4 से 16 पे जाएंगे तो क्या किया है दोस्तों 4 का ही स्क्वायर करके लिख दिया। उसी प्रकार से 5 से जाएंगे दोस्तों तो अगला हम लोग क्या करेंगे 5 का ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 25। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, प्रश्न को रटना नहीं है कि 3 का संबंध 9, उसके बाद 4 का 16, 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों 25। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा 25। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको तरीका को समझते हुए चलना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन।
देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कह रहा है कि ये देखिए जैसे लिखा है कि सीई, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नोट कर लेंगे आखिर कैसे लिखा है सीई। तो ये देखिए सी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या दोस्तों, ई। तो ठीक है सर, सी और ई लिखा है। इसी का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है, जी और के से। तो ठीक है सर, सीई का संबंध। और यहाँ पर जो ये चार बिंदा है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का समानुपात, इसी को बोलते हैं। और इसके बाद लिखा है एम और क्या लिखा है दोस्तों, क्यू। और आगे बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो आपको तरीका समझना है कि आखिर सर इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे। देखिए सी से यदि हम लोग जी पे जाएंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ए बी सी डी में यदि सी से जी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सी के बाद होता है देखिए डी ई एफ जी। तो यहाँ पर हम लोगों को निसंदेह कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 4 लेटर जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही 4 लेटर जोड़ दिए, उसी प्रकार से आप ई से किस पे जाएंगे दोस्तों, के पे। तो देखिए ई से यदि के पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ई के बाद होता है एफ, उसके बाद जी एच आई जे के। तो सर यहाँ पर 6 लेटर जोड़ना होगा। तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। बस आप तरीका को समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे दिया गया तो इसका कर देंगे कि एम में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही एम में आप 4 लेटर प्लस कीजिएगा तो एम के बाद क्या होता है, लेटर प्लस का मतलब आगे बढ़ना। एम के बाद होता है सर एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का 4 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि क्यू हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्यू में आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 लेटर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही प्लस 6 लेटर करेंगे तो क्यू में 6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा। बस आप यही समझना था कि आखिर कैसे लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू और डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा संबंध इधर 4 और 6 दिया था तो वैसा ही संबंध उधर देंगे 4 और 6। तो इस प्रश्न का आंसर क्यू और डब्ल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि इस फिगर को जब हम लोग किस में देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि आईना में जब देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यही बात आपको बताना और यही आपको देखना होता है कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिया है तो आखिर ऐसा क्या करने के बाद हो जाएगा, ये देखिए कि सबसे पहले हम लोगों का अगर एक वर्ग है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक वर्ग बन जाएगा इस तरीके का, यहाँ पर लिखा हुआ इस तरीके से, और उसके बाद इधर से करके और इस तरीके से दिया है। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोग बना लिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, एक एरो का सिंबल दिया है। तो आप क्या करेंगे, एरो का सिंबल, तो एरो जैसा आप जानते हैं कि आईना में दायां हाथ देखने के बाद बायां हाथ बनता है और बायां हाथ देखने के बाद दायां हाथ बनता है, ये बात आप जानते हैं। तो ठीक है सर, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। तो देखिए यहां पर अब कैसे होगा, तो देखिए अगर वो गोला वाला फिगर को देखेंगे दोस्तों, तो गोला वाला फिगर तो हम लोगों को, यानी कि सबसे पहले आप ऐसे ही करेंगे कि यहां पर एक गोल तो ऐसे बनबे करेगा सर, और उसी प्रकार से एक गोला हम लोगों का यहां पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है सर, 2 को गोला बन जाएगा। अब उसी में देखना है कि काला वाला भाग हम लोगों का क्या होगा, कैसे जाएगा, यही बात आपको मेंशन करना होगा। तो ये देखिए जैसे हम लोग काला वाला भाग देखेंगे दोस्तों, आईना में हम लोगों का किधर होगा, ये आईना में जब देखेंगे तो इस जगह पर यानी कि काला वाला भाग होगा दोस्तों इस तरीके से, और एक इधर हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। उसी प्रकार से जब ई वाला इधर से देखेंगे तो हम लोगों का काला वाला भाग किधर हो जाएगा, यानी कि एक इधर हो जाएगा काला वाला भाग, और इसके जस्ट इधर हो जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा दोस्तों, और इसी में एक डंटा दिया है तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे, क्योंकि वो बात को ही नहीं समझना चाहते हैं कि दर्पण में कैसा, अगर आप दायां हाथ देखेंगे तो बायां हाथ बनता है और बायां हाथ देखने पर दायां। अगर यहां पर देखिए काला वाला भाग मेरा अगर इस जगह पर है तो आईना में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन है। बहुत सारा स्टूडेंट कोई बी कर देते हैं तो कोई सी कर देते हैं तो कोई डी कर देते हैं, क्योंकि ऐसा एकदम दिया है कि बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देंगे कि सर हमसे हो ही नहीं पाए, क्योंकि एकदम देखिए नजदीक सब ऑप्शन दिया है और एकदम घुमा दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप देखिए निसंदेह आपको समझ में
में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, यानी कि आप ये बात को समझिए, अगर इस तरीके से आईना में रेखा है तो इधर देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर यहां पर इस तरीके से काला वाला भाग है तो आईना में देखेंगे दोस्तों तो इधर से इस तरीके से काला वाला भाग इस तरीके से हो जाएगा। वहां पर देखिए ना, इधर से था इस तरीके से, तो हम लोगों का काला वाला भाग किधर से, इस तरह से हो जाएगा। बस बात को आप समझाने के लिए इतना समय लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे आखिर ऐसा क्या करेंगे जो सर हम लोगों का हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ऊपर से चलेंगे, आखिर 15 और 28 को ऐसा क्या करें जो कि 7 हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए कि 23 और वाट के स्थान पर क्या करें जो 17 हो जाए, 20 16 को ऐसा क्या करें जो 14 हो जाए। बस ये बात को अभी आप समझिए, अभी कर नहीं रहे हैं प्रश्न, बस अब इधर से चल के देखेंगे दोनों तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है। कभी 15 और 23 को क्या करने के बाद 20 हो जाए, 28 वाट को ऐसा क्या करेंगे जो 16 हो जाए, 7 11 17 को क्या करेंगे जो 14 हो जाए। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकालेंगे। आप जरूर ट्राई किए होंगे आखिर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर निकलेगा तो निकलेगा कैसे। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चला है, इस साइड से ही चला है। और ये देखिए इसका चालाकी दिमाग क्या था एग्जामिनर का, ये देखिए 15 लिख दिया, प्लस क्या कर दिया दोस्तों 28 लिख दिया, प्लस क्या कर दिया 7 कर दिया, जैसे ही जोड़ दिया तो इसका आंसर क्या किया 50 कर दिया, ठीक है। और उसी प्रकार से आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों, ये देखिए नीचे वाला पहले ऊपर वाला जोड़े, अब नीचे वाला, तब बीच में जाके देखेंगे आखिर होगा क्या। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे 20 हो गया, उसके बाद हम लोग 16 जोड़ दिए और क्या जोड़ दिए दोस्तों 14 जोड़ दिए। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 50 आ जाएगा। आप जोड़िए, निसंदेह जोड़िए कि 20 16 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो निसंदेह सर हम समझ गए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको जोड़ना होगा दोस्तों, यानी कि इस ई वाला को हम लोगों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो आप जोड़ लीजिए, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का 23, उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, प्लस क्या है 17 है तो 17। और आप जान रहे हैं कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए हम लोगों का 50 आना चाहिए। तो निसंदेह देखिए 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आखिर उस जगह पर क्या रखेंगे जो कि 50 हो जाएगा। तो आप निसंदेह आप रख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए 23 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 40 हो जाएगा। ये देखिए 23 और 17, अरे 23 और 17 जोड़ेंगे 40 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या रखेंगे यहाँ पर जो हो जाए। तो आप निसंदेह इस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना होगा दोस्तों, 10 रखना होगा। तो समझ गए कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 निकल जाएगा। जैसे ही आप कर देंगे, देखिए 40 और 10 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 50। अरे ये 40 कैसे हुआ, तो आप जान रहे हैं कि 23 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 और 17 देखिए ना 40 होबे करेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 50। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस चालाकी दिमाग को आप समझिए कि वहां पर हुआ क्या था कि सीधा सीधी करके सबको जोड़ दिया, यानी 15 28 7 को जोड़ेंगे 50, 23 वाट 17 को जोड़ेंगे तो 50 आना चाहिए, और 20 16 और 14 को जोड़ेंगे तो 50। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा दोस्तों 10 निकल जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही 10 रखेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। और किधर से जोड़ा है तो ये भी बात बताया कि सीधा सीधी इस तरीके से एरो जो दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको तरीका समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है ब्लड और रिलेशन से दिया है। तो ठीक है सर, अगर ब्लड रिलेशन से दिया है तो इसको पहले पढ़ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। कि अंकिता का एकलौता भाई, यानी कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, श्वेता का देवर है। यानी कि देखिए किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा कि अंकित का एकलौता भाई, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आप अंकित कर लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या, हम लोगों का अंकित कर रहा है कि अंकित का जो है एकलौता भाई श्वेता का क्या है दोस्तों, देवर है। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं कि अंकित, और यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों अंकित का कोई एकलौता भाई है। तो भाई है तो इस जगह पे कर लेते हैं कि अंकित का एकलौता भाई जो है वह श्वेता का क्या है, देवर है। तो इस जगह पर यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों श्वेता, यानी कि इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे श्वेता, यानी कि श्वेता और हम लोगों का अंकित क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पति और पत्नी हो जाएगा। तभी तो होगा, ये देखिए श्वेता और ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी। साफ साफ लिखा है कि अंकित का एकलौता
इकलौता भाई श्वेता का देवर है, यानी कि अंकित का जो इकलौता भाई है उस श्वेता का क्या देवर, तो इसका अर्थ है कि अंकित और श्वेता क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, तभी तो इसका भाई इसका कौन लगेगा दोस्तों, देवर लगेगा। तो वही करा कि श्वेता अंकित से कैसे संबंधित है, तो श्वेता कहां से पूछा, अंकित से, तो अंकित का कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि अंकित का इकलौता भाई जो है श्वेता का देवर, यानी कि अंकित का जो कोई भाई है उस श्वेता का क्या देवर, इसका अर्थ है श्वेता और अंकित क्या है, पति और पत्नी। तो वही कह रहा अंकित से, जहां से लगा रहेगा वहीं से, यानी अंकित का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए ए बी के दक्षिण पूर्व दिशा में, तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए दोस्तों तो आपको तरीका क्या करना है, हमेशा इस तरीके से रखना है कि देखिए ई साइड में हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, हमेशा हम लोग ई साइड में पूर्व लेते हैं, ई साइड में हमेशा याद रखेंगे, और ई साइड में जस्ट इसका अपोजिट क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं, और जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों उत्तर, और नीचे क्या कर लेंगे दोस्तों, दक्षिण कर लेंगे। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बस डायग्राम को याद कर ले कि इसका जस्ट इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। बस इतना कर लेने से ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। इसी में देखिए और कहा है, अब देखिए उसने क्या कहा है कि एक दिशा और हम लोगों का इधर से बंटवारा कर दिया है, और एक दिशा हम लोगों का इधर से और एक बंटवारा इसमें कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से बीच में अगर यदि हम लोग दिशा बना देंगे दोस्तों, तो ये देखिए करें ए जो है वह बी के क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी ए जो है वह बी के दक्षिण पूर्व। इसका अर्थ हम लोगों का बी कहां बैठा होगा दोस्तों, अगर जब तक हम लोगों का बी कहां बैठेगा, ये देखिए बी यहां बैठेगा, यानी वो बोल रहा है कि ए जो है बी के दक्षिण, इसका अर्थ है कि बी इस जगह बैठेगा, यानी कि देखिए बी कहां बैठेगा दोस्तों, यहां पर बैठा देते हैं, यानी बी के दक्षिण, ए जो है बी के दक्षिण, तो इसका अर्थ ए यहां बैठेगा। साफ साफ लिखा है ए जो है वह बी के, ये देखिए बी के दक्षिण पूर्व दिशा, तो बी के दक्षिण पूर्व दिशा में ए हो गया। तो अब वही कह रहा है कि बी जो है ए के किस दिशा में है, तो बी ए के किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम, यानी कि यहां पर कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, क्योंकि बीच वाला हम लोगों का देखिए जैसे ए निकला तो दक्षिण पूर्व के बीच में आया, दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो वही कह रहा है कि हम लोगों का वहां बोल भी दिया था ए जो है वह बी के दक्षिण पूर्व दिशा में, इसीलिए ए जो है वह बी के दक्षिण पूर्व दिशा में हुआ। तो वही कह रहा है कि हम लोगों का कि बताइए बी किस दिशा में है, हम लोगों का बी जो है ए के किस दिशा में, तो ई पश्चिम और उत्तर के बीच है, तो इस दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको तरीका समझना। यदि एस का अर्थ गुना, यानी कहने का मतलब जहां कहीं एस दिखेगा उसके जगह आपको क्या ले लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। एस के जगह क्या ले लेंगे, गुना। उसके बाद भी के जगह क्या लेना है दोस्तों, घटाव ले लेना है। एम के जगह हम लोगों को क्या ले लेना है, वो बोल दिया है कि एम के जगह जोड़ लेना है। और एल का अर्थ क्या है दोस्तों, भागा। इस सब बात उसने बोल दिया है कि यही आपको लेना है। ठीक है सर, तो हम लोग ले लेते हैं और कर देते हैं। ये देखिए कि 11 है तो यहाँ पर 11 लिख दीजिए। भी का अर्थ क्या लेने के लिए आप बोले हैं, माइनस। उसके बाद 9, एम के जगह क्या लेने के लिए बोले हैं, प्लस, तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद 88, उसके बाद लिखा है एल, तो एल के जगह दिया है दोस्तों भागा। उसके बाद हम लोगों का लिखा है 11 और एस, एस का अर्थ लिखा है गुना। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 9, और आगे यहीं पर लिखा है क्वेश्चन मार्क। देखिए इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले काम किसका होगा, भागा का। तो 11 में 9 घटेगा दोस्तों, तो 9 दू क्या होता है, यहाँ पर घटा के ही लिख देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, बीच में प्लस है इसीलिए। तो 11 में 8 से 88 में भागा, पहले काम होगा भागा का, तो ये 88 में 11 से भागा देंगे दोस्तों, तो 11 8 क्या हो जाएगा 88। ये देखिए यहाँ पर ये 8 कैसे हुआ, तो भागा दिए 88 में 11 से, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर 9 का 9, अब बराबर इधर लिखा हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। बस एक स्टेप करेंगे, आपका आंसर ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 नामा क्या हो जाएगा हम लोगों का 72, तो 72 में 2 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 74। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 74, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस जिसका जो अर्थ दिया है उस जगह पर वहां पे लिख देंगे और बैठा के सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए
जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, उसके बाद लिखा है दोस्तों हीलियम, लिथियम, तो अगला क्या आएगा, तो ये एक सीरीज टाइप में पूछना चाह रहा है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3। तो अगला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर जो आगे आएगा क्या आएगा दोस्तों, बेरिलियम आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 4। ये देखिए कैसे एकदम घुमा के दिया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगला क्या आएगा हम लोगों का बेरिलियम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का क्या होता है 4। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको तरीका बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वर्ग देखते हैं। अगर वर्ग और उसके बाद क्या देखेंगे, घन देखेंगे। ई दोनों नहीं है तो फिर हम लोगों का क्या दिखाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो फिर आप क्या देखेंगे, सम, और क्या देखेंगे दोस्तों, विषम। अगर ई भी हम लोगों का नहीं दिखा तो आप फिर क्या देखेंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम। यहां से फिर लागू आगे क्या होगा दोस्तों, विभाज्यता। अगर ई सब भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित, यानी अंकों में गुना हो सकता है, अंकों का योग हो सकता है, अंकों का जोड़ हो सकता है, इस तरीके से। यानी पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो पहला रूल लगा के देखिए, नहीं अगर होगा तो फिर दूसरा, फिर नहीं होगा तो तीसरा, इस तरीके से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ही रूल काम में आ जाएगा हम लोगों का। यानी कि अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो ई किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो ई 16 का हम लोगों का क्या है, स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, देखिए 200 क्या हो जाएगा हम लोगों का 56। 16 का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों ई 16 का स्क्वायर। अगला देखिए ई किसका स्क्वायर है, तो हम लोगों का 17 का स्क्वायर है सर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। उसी प्रकार से ई किसका है सर, तो हम लोगों का 12 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 144। लेकिन सर ई हम लोगों का क्या लिखा है, 7 का क्या लिख दिया है, क्यूब लिख दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों सी हुआ, क्योंकि बाकी सभी सर हम लोगों का स्क्वायर है और ई हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, क्यूब दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। भिन्न का मतलब चारों में से एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी स्क्वायर और ये क्यूब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे एक टाइप में सीरीज टाइप में लिख दिया है, तो इसको पहले लिख लीजिए दोस्तों। जैसे एफ है, उसके बाद आई है, उसके बाद क्या लिखा है एल, और उसके बाद लिखा है देखिए एल ओ, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद यू और एक्स। तो ठीक है सर, आर यू, उसके बाद लिखा है एक्स, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो यही बात बताना, तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले देखिए एफ से यदि हम लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों, पहला लेटर से पहला लेटर। एफ से यदि एल पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, एबीसीडी में देखिए ना, एफ का होता है 6 और यहाँ पर 6, तो निस्संदेह सर हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 6 लेटर जोड़ना। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 6 लेटर प्लस करना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, प्लस 6 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही 18 में 6 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, एक्स आएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स। और ऑप्शन भी देखेंगे, देखिए एक्स वाला बहुत सारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो और भी आपको चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि एक ही चेक करने से हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि हम लोग किस पे जाएंगे दोस्तों, ओ पे जाएंगे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर आई से यदि आप ओ पे जाएंगे तो यहां भी हम लोगों का 6 लेटर क्या करना होगा दोस्तों, प्लस करना होगा। देखिए ना एबीसीडी में आई के बाद ओ जा रहा है, तो यहां भी प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 6 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए ओ से यदि हम लोग किस पे जाएंगे दोस्तों, यू पे जाएंगे, तो हम लोगों को कितना करना होगा, इस पे भी प्लस 6 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यू से यदि आगे जाएंगे दोस्तों, तो यहां भी हम लोगों को प्लस 6 करना होगा। तो यू में जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 6 लेटर कर देंगे। तो यू में 6 लेटर जोड़ेंगे तो 21 6 27 हो जाएगा, 27 यानी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ना, अरे यू के बाद 6 लेटर, यू के बाद होता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर कहां चल जाएगा, ए पे स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से आगे और भी एक लेटर चेक करना है दोस्तों, लेकिन आपका आंसर निकल चुका है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स और ए वाला दो ही ऑप्शन में आया, बाकी एक्स बी ई आ गया। लेकिन आपका इरादा है, यदि आपका मन है कि नहीं सर एक बार हम चेक कर लेना चाहते हैं, देखिए तो एल से यदि आप जाएंगे दोस्तों आर पे, तो क्या हो जाएगा, यहां भी हम लोगों का प्लस 6 लेटर करना होगा। आर से यदि एक्स पे जाएंगे तो यहां भी 6 लेटर करना होगा, और इसी प्रकार से एक्स में आगे बढ़ के 6 लेटर आप प्लस कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, आप रटिए नहीं किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस तरीके से करें। ए बी से कद में क्या है दोस्तों, लंबा। तो ठीक है सर, यानी कहने का मतलब ए जो है हम लोग इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग ऐसे करेंगे, वो बड़ा और छोटा इस तरीके से कीजिएगा तो फिर आप डर जाएंगे। ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, ऐसे लिखिए ए जो है वो किससे लंबा है दोस्तों, कहने का मतलब ए जो है कह रहा है बी से क्या है, कद में लंबा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लेते हैं कि ए जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, बी से कद में लंबा। तो थोड़ा सा फुल लिखेंगे, ए जो है बी से क्या है, कद में लंबा, जो कि सी से छोटा है। यानी जो वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है दोस्तों, दूसरे के लिए आता है। यानी जो है हम लोगों का क्या बोला है कि जो सी से छोटा है, यानी कि जो क्या है दोस्तों, सी से छोटा। तो जो वर्ड जो आया यहाँ पर किसके लिए आया, दूसरे के लिए। दूसरे का मतलब ए और जो बी है इसमें से दूसरा कौन है दोस्तों, बी है, यानी बी के लिए आया। वही कह रहा है कि जो सी से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर सी लिखा जाएगा। यानी सी से क्या है दोस्तों, छोटा। बात को समझिए, जो वर्ड आता है दूसरे के लिए आता है, यानी दूसरे के लिए। ए और बी में दूसरा कौन है, तो बी है, दूसरा पहला ए है और बी दूसरा हुआ। यही वजह से जो सी से छोटा है, तो सी से छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, बी। और फिर और यहां पे देखिए, और डी से क्या है दोस्तों, लंबा। तो डी से लंबा कर देंगे, देखिए डी से लंबा कर दिए। तो वही कह रहा है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो इसमें से सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी डी कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। देखिए ना, डी सबसे छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डी, तो क्या हो जाएगा, सही। इस तरीके के प्रश्न आए तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, ए लगाएंगे, फिर ग्रेटर देन, फिर ऐसे लिखेंगे बी, और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन सी, और उसमें क्या होता है, पेचीदा हो जाता है और प्रश्न करने में सुविधा नहीं होती। लेकिन इस तरीके के प्रश्न हमेशा ऐसे करेंगे, फोल लिखेंगे और करते हैं। साफ साफ लिखा है ए बी से कद में लंबा है, तो ए जो है बी से लंबा है ऊपर। जो वर्ड दूसरे के लिए यानी बी के लिए है, सी से छोटा है, तो सी से छोटा है, और डी से लंबा है, तो और पहले वाले के लिए यानी कि डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, डी सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों के सामने कथन दिया है दोस्तों और निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुल पुरुष, यानी कुल जितने भी पुरुष है, कह रहा है कि कुल पुरुष शिक्षित है, और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं दोस्तों, सही कह रहा है कि वो छोटे परिवार को क्या करते हैं, पसंद। ना जाने देखिए जो शिक्षित नहीं है तो उसका परिवार देखिए कितना बड़ा, 5 बच्चा 6 बच्चा इस तरीके से होता है। वही कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति का परिवार मतलब छोटे कर रहा है, वही कह रहा है शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी परिवार शिक्षित है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि सभी परिवार शिक्षित है, वहां बोला है कुल पुरुष शिक्षित है, और फिर लिखा है कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। इसमें दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो वही कह रहा है कि कुछ व्यक्ति हम लोगों का छोटे परिवार को क्या करते हैं, पसंद। तो सही कह रहा है कि कुछ व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न 90% गलती होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है यहाँ पर अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं और कथन को पढ़वे नहीं करते हैं। आप साफ साफ कथन को पढ़िए, करें कुल पुरुष शिक्षित है और शिक्षित परिवार जो है छोटे शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये बात लिखा है। अब यहाँ कर सभी परिवार शिक्षित, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, वहां बोला है कुल पुरुष शिक्षित, सभी परिवार के बारे में चर्चा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है कुछ व्यक्ति छोटे परिवार, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। वहां पर लिखा है कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो कुछ व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एक सीरीज टाइप में लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब एफ, उसके बाद लिखा है यू, बस आपको करना है, ट्राई करना। उसके बाद लिखा है एच एस और कोमा, उसके बाद लिखा है जे क्यू और आगे लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से चलेंगे कि एफ से यदि एच पे जाएंगे तो हम लोगों को वही काम कि कितना जोड़ना होगा। तो एफ से यदि हम लोग एच पे जाएंगे दोस्तों, तो इसमें प्लस क्या करना होगा, हम लोगों को 2 लेटर क्या कर देना होगा दोस्तों, प्लस कर देना होगा। देखिए ना, उसी प्रकार एच से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी प्लस क्या करना होगा, 2 लेटर करना होगा। तो उसी प्रकार से 2 लेटर आप प्लस कर दीजिए। जैसे ही 2 लेटर करेंगे, जे के बाद क्या होता है दोस्तों, के, और क्या हो जाएगा, एल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एल आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसके बाद एक अगला चेक कर लीजिए। देखिए यू से यदि आप कहाँ जाएंगे दोस्तों, यू से यदि एस पे आएंगे, यहाँ पर निसंदेह -2 लेटर क्या है। उसी प्रकार से एस से यदि क्यू पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी -2 लेटर क्या है, और क्यू से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 2 लेटर। तो जैसे ही
एबीसीडी में 2 लेटर, क्यू में से 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्यू में एक घटेगा पी और पी में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा ओ। तो इस प्रश्न का आंसर एल और ओ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन आकार है कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यानी कहने का मतलब कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, यही बात आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम में बताना कि पहले डिक्शनरी में ये वर्ड रखेंगे या ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए आपको तरीका बता दें, इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा लेटर रखते हैं दोस्तों, ए रखेंगे, फिर क्या रखेंगे बी, उसके बाद सी और डी, इस तरीके से चलेगा दोस्तों जेड तक। यानी क्रम से रखने का मतलब होता है कि डिक्शनरी में जो है अरेंज करके रखा जाता है, जो शब्दकोश जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में और डिक्शनरी इंग्लिश में, तो ए आएगा फिर बी आएगा सी, इस तरीके से डिक्शनरी में रखा जाता है दोस्तों वर्ड। तो बात को समझिए कि आप कैसे करें। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो सब में देखिए आर ई सी, तो यहां तक कॉमन है सर आर ई सी, उसके बाद आर ई सी और आर ई सी। उसके बाद आपको अब चेक कर लेना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। तो आर ई सी के बाद देखिए पहला नंबर में ओ आ रहा है, आर ई सी के बाद यहां पर ई आ रहा है, आर ई सी के बाद ओ आ रहा है, आर ई सी के बाद यू आ रहा है। तो पहले क्या आएगा दोस्तों, ई वाला होगा। स्टार्ट कहां से होगा, 2 नंबर से होगा, यानी कि 2 नंबर। देखिए 2 नंबर से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, तो सर 2 वाला तो हम लोगों का ई नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है, तो कौन कौन हो जाएगा, ए और सी में है। उसके बाद अब देखिए 2 ले लिया, तो अब 1, 3 और 4 को देखिए कौन आएगा, तो आर सी के बाद ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, आर ई सी के बाद यू आ रहा है। तो पहले एबीसीडी में ओ आएगा, तो ओ वाला देखिए 2 में आ गया, एक और किस में दोस्तों, 3 में। तो ओ के बाद चेक कीजिए, ओ के बाद देखिए जी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है। तो 2 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ऐसे लिखिए, थोड़ा फुल लिख देते हैं, ये देखिए यहां पे लिख देते हैं दोस्तों 1, ये पहले 2 आएगा उसके 1, कितना चला के देखिए 2 और 1 वाला कितना सारा मिल गया। तो ठीक है सर, 2 के बाद हम लोगों का 1 आएगा, इसको ले लिया, जिसको ले लिया उसको टिक कर देंगे। अब हम लोगों का इसमें देखिए तो आर ई सी ओ आ रहा है, उसमें ओ आ रहा है, तो पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 3 वाला, क्योंकि ओ आएगा तब ना हम लोगों का यू आएगा, तो इसीलिए एबीसीडी में। तो इसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको यही बात समझना था किस तरीके के प्रश्न आए तो हमको कैसे करना है और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोग सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए कोड दिया है दोस्तों, यानी ब्रदर को हम लोगों का CSPUIFS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में करा सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले बी लिखा है तो बी लिख लीजिए, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर और फोल आर, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का टी, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद लिखा है ई और क्या लिखा है दोस्तों आर, इसी को लिखा है हम लोगों का सी, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है एफ और क्या लिखा है एस। उसी प्रकार से हम लोगों का कर रहा है सिस्टर का, तो एस, उसके बाद आई, उसके बाद एस और टी और ई और क्या कर देंगे दोस्तों आर। बस इतना लिख देने के बाद अब आप चेक करेंगे कि पहले कौन आएगा। देखिए बी से यदि हम लोग सी पे जा रहे हैं तो क्या करना होगा, तो आप निसंदेह जान रहे हैं प्लस 1 लेटर करना होगा। आर से यदि एस पे आ रहे हैं तो निसंदेह प्लस 1 लेटर करना होगा। ओ से पी पे जा रहे हैं तो +1 करना होगा, यानी एक हक लेटर का वृद्धि। अरे टी के बाद यू होता है, एच के बाद हम लोगों का आई होता है, ई के बाद हम लोगों का एफ होता है, यानी एक लेटर का वृद्धि। आर से यदि एस पे तो 1 लेटर का वृद्धि, तो उसी प्रकार से आप इसमें कर देंगे दोस्तों 1 लेटर का वृद्धि। जैसे ही कर देंगे तो एस में क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो जैसे ही SISTR, अच्छा बी से सी, आर से एस, तो ठीक है सर +1 तो हम लोग कर दें। तो सी एस से जैसे करेंगे तो हाँ, तो एस में 1 लेटर करेंगे तो टी हो जाएगा। तो हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है सर, आप घबरा कह रहे हैं, घबरा नहीं रहे बल्कि इसको क्या कहते हैं हम लोग कापना कहते हैं। तो आई में जैसे ही +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस में यदि हम लोग +1 कर देंगे, उसी प्रकार से टी में +1 कर देंगे, ई में क्या कर देंगे दोस्तों +1, सब में +1 जल्दी से आप कर दीजिए। आप इसमें शर्माइए नहीं कि आप कैसे करेंगे। एस में 1 लेटर जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, आई में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आई में 1 लेटर जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, एस में 1 लेटर जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, टी में 1 लेटर जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, ई में 1 लेटर जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, आर में 1 लेटर जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। देखिए
टी जे और टी कहाँ मिल रहा है सर, टी जे टी, अच्छा बड़ा एकदम ऑप्शन दिया है। उसके बाद देखिए टी के बाद यू एफ एस, तो कहाँ मिल रहा है सर, कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का सही हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का देखा जाए कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न कहाँ मिल रहा है दोस्तों, टी। उसके बाद देखिए सब ऑप्शने में वैसा घुमा के लिखा है कि सब ऑप्शने में हम लोगों का उसी तरीके से है। तो अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होना चाहिए, तो बी नंबर में देखिए हूबहू मिल रहा है कि टी उसके बाद जे टी यू एफ एस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिया गया अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने, खोलने के बाद वह कैसा दिखेगा। यानी कहने का मतलब कागज को मोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कागज को मोड़िए और खोलिए, छेद करने के बाद ये देखिए। तो आप यहाँ पर, हम वहां पे नहीं घिसेंगे, हम यहाँ पर एकदम जूम करके आपके सामने इस तरीके से बड़ा जैसा गोला करके और दिखाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ऐसे किया है, उसने क्या किया है कि यहाँ से सर 4 को ऐसे कर दिया है कि 4 को बना दिया, इधर से 1 कर दिया है और इधर से कर दिया। तो आप देखिए आप रटिए नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे सर, समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, एक कोना में लिखा हुआ है कि इस तरीके से 1 बना दिया है सर यहाँ से, और इस तरीके से पतला जैसा, ये देखिए कितना बड़ा बन जा रहा है। हम लोग छोटा जैसा बनाएंगे दोस्तों कि इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से है, और यहाँ पे निकाल दिया दोस्तों इधर से और इस तरीके से करके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इधर से, उसके बाद इधर से ऐसे करके, और इधर से हम लोगों का इधर से और इस तरीके से हो जाएगा। देखते चलिए कि 4 को जब इसको खोलेंगे तो फिर यहाँ पर भी बनेगा सर हम लोगों का इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे दोस्तों ऐसे करके, जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से 4 को बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये वाला यहाँ बनेगा, फिर एक वाला यहाँ बनेगा, फिर एक वाला खोलेंगे, यानी एक कोना दिया है। तो जब कागज को खोल देंगे, हम लोग मोड़ के दिखा रहा है कि ऐसे मोड़िए, और एक कोना दिए हैं। अब जब ये खोलेंगे तो चारों कोना पर फिगर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको कर लीजिए, और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी को ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।